आपने कभी अपने थॉट्स पे, अपने विचारों पे कभी गौर किया है कि आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या किस फीलिंग में रहते हो पूरे दिन? कभी ध्यान दिया है? क्योंकि आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद ही हो। अगर आप गौर करोगे ना, आपने जो भी सोचा है, जिस टाइप की चीज़ें सोची हैं, उसी टाइप की चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। आप एक बार पीछे जाके देखना और सोचना, अभी आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, वो अपना फ्यूचर बना रहे हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल एलोए से रिलेटेड, ऑकल्ट से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। मैं एनर्जी के ऊपर बात करती हूँ, वाइब्रेशन के ऊपर बात करती हूँ। मैं कोई टेक्निक्स और टूल्स नहीं फॉलो करती हूँ। पहले मैं एनर्जी उस अलाइन करती हूँ, उसके बाद आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन होती है वो बहुत ईजली हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, आप किस थॉट में रहते हो। कि यूनिवर्स ने ना सबको सेम पावर दी है, सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर अगर कोई भी बात आपकी चली गई, वो कैसे रीप्रोग्राम होता है? वो आपकी एनर्जी से होता है, आपकी वाइब्रेशन से होता है, आपके इमोशन से होता है। आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, उससे वो रीप्रोग्राम होता है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी होती है कि अगर आप कोई भी एक चीज़ पे अपना फोकस करते हो, उस पर एनर्जी डालते हो, सोचते हो, बोलते हो, दिन भर आपके थॉट्स में वो बार बार चलता रहता है, तो क्या होता है, वो रियलिटी बन जाता है। जब सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचता है तो वो उसको रियलिटी बहुत जल्दी बनाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की लड़ाई है। कॉन्शियस जो होता है हमारा, जब हम कोई भी अफर्मेशन बोलते हैं, तो जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सब कॉन्शियस माइंड के पास नहीं पहुंचने देता है जल्दी। अगर एक बार कोई भी बात आपकी इमोशंस के थ्रू, एनर्जी के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू सब कॉन्शियस माइंड के पास पहुंच गई, वो मैनिफेस्ट होना ही होना है। इसीलिए बोलते हैं कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद हो, खुद ही रहते हो। आप एक बार ना बैठो और सोचो कि आपने पहले बचपन में क्या सोचा था, बड़े हुए तो आपने क्या थॉट रखा। जैसे कोई भी आप कोई भी एक लाइन ले लो, कोई भी एक बात ले लो, जो आप, जैसे फियर का ही ले लो। फियर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। जैसे आप डरोगे कि मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊँ, तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपने ना सबसे ज़्यादा फोकस पास होने पे नहीं, सबसे ज़्यादा फोकस आपने क्या दिया है, फियर पे दे दिया है कि मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। अब ना तो नहीं समझते यूनिवर्स, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको ये नहीं समझता। वो बार बार वो डर बना रहता है और वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपका वहाँ पे एनर्जी, आपका वहाँ पे इमोशंस, वाइब्रेशन कैसी है, वो बहुत जल्दी कैच करता है सबकॉन्शियस माइंड। जब भी हम इमोशंस विद करते हैं, फीलिंग के साथ करते हैं, कौन सी फीलिंग में रहते हैं, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक बच्चा है। आप उसको जो बोलोगे वो करेगा। जो फीलिंग के साथ उसके पास पहुंच गई, जो भी बात आपकी, वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करता है। उसका काम है रियलिटी में कन्वर्ट करना। वो नहीं समझता है कि ये इमेजिनेशन है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। उसको ये नहीं पता है। बस उसके पास वो बात पहुंचनी चाहिए, चाहे वो आप पॉजिटिविटी की रखो, चाहे वो नेगेटिविटी की रखो बात, वो करेगा ही करेगा उसको रियल। अब यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत लोगों को ये पता होता है कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, उसके बाद भी गलतियां कर रहे हैं लोग। क्योंकि मेरे ना बैच में आते हैं लोग, सेम गलतियां कर रहे हैं। मैम हमको ये चीज़ें पता है, हमको एलोए का ये सब कुछ पता है, अभी हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आप अवेयर नहीं हो। आपको पता सब कुछ है, लेकिन आप अवेयर ही नहीं हो कि उसको कैसे हैंडल करना है। आपको अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना है। कंटिन्यू आपको देखना है कि आप क्या सोच रहे हो, आप किस थॉट में जा रहे हो। क्या होता है ना, लोग फियर का है और लोगों को जेलस है, बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो उन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड आपका वही मैनिफेस्ट करता है। अगर आप किसी का कंप्लेंट सुन रहे हो तो वो मैनिफेस्ट होगा। आप क्यों सुन रहे हो? आपको पता है, फिर भी आप इंटरेस्ट ले रहे हो उस चीज़ में, आप सुन रहे हो। आपको कोई भी एक बात आपके माइंड में चली गई, वो बार बार रिकॉल होगी। आप सो के उठ रहे हो तो भी आपके माइंड में आ रही है, जब आप सोने जा रहे हो तो भी आ रही है, दिन भर तो वो चली रही है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कौन सी वाइब्रेशन में रह रहे हो। आप इमोशंस के थ्रू भेज रहे हो, आप डाउन हो रहे हो, आप इमोशंस के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को भेज रहे हो। उसको कुछ भी भेजोगे ना, वो तुरंत बोलेगा कि ये काम मैं कर दूंगा, ये हो गया आपका काम, समझो, जैसे तथास्तु बोलते हैं। तो वही चीज़ है, मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ। इसीलिए हम फीलिंग पे काम करते हैं, एनर्जी पे काम करते हैं, वाइब्रेशन पे काम करते हैं। जब आपकी एनर्जी एक बार अलाइन हो जाती, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको चेक करना है, इसको आपको चेंज करना है। अगर आपके माइंड में क्या थॉट चल रहे हैं, आप दिन भर सोचो कि आप क्या सोच रहे हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही बहुत पावरफुल है। मतलब वो सब कुछ आपको दे सकता है। तो आपको यहाँ पे अवेयर हो जाना है। आपको देखना है कि
आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, जो बोलोगे जो सोचोगे। इसीलिए बोला जाता है ना कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव ऑरा में रहो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव अभी क्या है ना, बहुत लोग आते हैं मेरे बैच में, सेल्फ हीलिंग बैच में, उसमें लोग खुद बोलते हैं हमको सब कुछ पता है फिर भी हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे। क्योंकि आप अवेयर नहीं हो। आपको सारी चीज़ें पता होने के बाद भी आप अवेयर ही नहीं हो कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। आपको लगेगा कि आपने अरे एक ही लाइन तो बोला, आपने उसी से तो बात किया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको फुल टाइम अवेयर रहना है। आप हर सेकंड क्या होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड आपके वाइब्रेशन कैसे चेंज होती है, आप खुद नोट डाउन करना कि आप जब किसी के बारे में बोल रहे हो तो आप किस वाइब्रेशन में जा रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो किस वाइब्रेशन में जा रहे हो, फियर आ रहा है किस वाइब्रेशन में जा रहे हो, कौन सी फीलिंग आ रही है, उसको देखो, चेक करो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा अपने ना माइंड को रिमाइंड कराओ, बार बार रिमाइंड करो, दिन भर रिमाइंड कराओ कि तुम बहुत पावरफुल हो, आपके पास एक पावर है, उसका यूज करना है आपको पॉजिटिव चीज़ों में, ना कि नेगेटिव चीज़ों में वेस्ट करना है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जाओ, बोलो बार बार अफर्मेशन ले लो कि मैं जो बोलता हूँ, जो करता हूँ, जो लिखता हूँ, जो सोचता हूँ वो मैनिफेस्ट होता है। तो आप वहाँ पे समझ जाओ, अपने आप को अवेयर कर लो। फुल डे आप ना ये ले लो, अफर्मेशन बोलो उसको लेके कि मैं जो सोचूंगा, जो बोलूँगा वो मेरा फ्यूचर बनेगा। मैं जो सोचूंगा, जो सोचूंगी या जो बोलूँगी वो मेरा फ्यूचर बनेगा। आपकी फीलिंग बोलने से चेंज होगी, धीरे धीरे चेंज होगी। जब तक ये चेंज नहीं होगी ना, तब तक आप जो नहीं चाहोगे वही आपका मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि आपका ना वहाँ पे इमोशंस चेंज हो जाता है जब आप जो सोचते हो, जो बोलते हो। आप ना एक काम करना, आज से स्टार्ट कर दो। अब तक आपने गलतियाँ की हैं लेकिन अब से स्टार्ट कर दो इस चीज़ को ना। अब अवेयर हो जाओ, मेरे बोलने पे अवेयर हो जाओ। एक टाइम में ना ये चीज़ें मैंने भी किया है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये चीज़ें मैंने नहीं किया, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस पे है। मैंने जहाँ जहाँ गलतियाँ की हैं वो सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो में बताती हूँ। क्योंकि जो गलतियाँ आप कर रहे हो वो गलतियाँ मैंने भी की थी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। गलतियाँ करेंगे हम, उसी से सीखेंगे। तो आप अगर गलतियाँ कर रहे हो ना, उससे सीखो। आपके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि आपके सामने ये वीडियो आ गई है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप अपनी हर एक चीज़, हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करो। जब तक आप अवेयर नहीं होगे, इन सब चीज़ों पे काम नहीं करोगे, आप कितना भी लिखोगे, कितना भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स फॉलो कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, आपका क्या होगा ना, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। आप डेस्परेट हो जाओगे बहुत ज़्यादा। बार बार बोलो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को कि मैं अपने शब्दों से, मैं अपने फ्यूचर की क्रिएटर खुद हूँ। मैं आज जो भी हूँ मैंने वो सब क्रिएट किया है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तब जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वहाँ पे एक्टिव होगा, मतलब वो एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो क्या होगा ना, कॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में लड़ाई ही होती रहेगी कि नहीं नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, आप खुद सोचना, कोई आप विश लिखते हो, फिर आपको लगता है ये होगा कि नहीं होगा। ये वही है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की लड़ाई है। आप सारे टेक्निक्स, टूल्स फॉलो कर रहे हो लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कहीं कहीं से। मतलब होता है ना कि आप डिजर्व नहीं करना चाहते। आप ना बोलो खुद को, बार बार अफर्मेशन बोलोगे ना। स्टार्टिंग में जब मैं भी स्टार्टिंग में बोलती थी ना, तो मेरा माइंड नहीं लेता था, मेरा सबकॉन्शियस माइंड नहीं लेता था, कॉन्शियस माइंड ही नहीं लेता था कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाउट आता था, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन वो बार बार बोलने पे ना, इतना बार बार बोलो कि आपको हेडेक होने लगे। इतना आपको बोलना है, उसको दिन भर बोलना है कि मैं अपने फ्यूचर खुद क्रिएट कर रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ, जो सोच रही हूँ, वो क्रिएट कर रही हूँ, मैं खुद कर रही हूँ। कि मैं जो बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, जो इमोशंस है मेरे अंदर इस टाइम में जो आ रहे हैं, वो यूनिवर्स के पास जा रहे हैं और यूनिवर्स वही मुझे दे रहा है, वही मैनिफेस्ट करके दे रहा है। आप इसको एकदम क्लियरली समझ जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। आप पूरी अपनी ज़िंदगी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हो। जैसी आप लाइफ चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। बहुत पावरफुल है गाइस ये। आप इसको अगर समझ जाओगे ना, तो मतलब आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद हो। आपके शब्द, आपके विचार, आपकी थॉट, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी, सब कुछ वही क्रिएट कर रही है, सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। इसीलिए हम एनर्जी पे काम करते हैं। एनर्जी पे काम करने से ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो जाता है। सब कुछ, सब चीज़ों का जो खेल है ना, वो सिर्फ एनर्जी का है। एनर्जी होती है गाइस। इसको आप ना, जो लोग बैच ज्वाइन करते हैं ना, जब निकलते हैं, जब बैच कंप्लीट हो जाता है उनका, फिर वो बोलते हैं कि मैम
मतलब समझ में आया कि एक्चुअल गलती हम कहाँ पे कर रहे थे। तो आपको पॉइंट करना है कि आपने गलती कहाँ पे की है। आप नेगेटिव में मत जाओ, आप दिन भर उसको देखो, जो मैंने बताया इस वीडियो में उसको आप फॉलो करो। कि आपके विचार, आपके जो थॉट हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो भी एनर्जी है, इमोशंस है, वो पूरा आपका जहाँ पे आप रहते हो ना, वो पूरा क्राइटेरिया वो क्रिएट करता है। मतलब आप उस क्लाइमेट में रह रहे हो, मतलब वो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। आपके बारे में कोई गलत बोल रहा है, उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप हो। आप मनी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसके भी रिस्पॉन्सिबल आप ही हो, कोई और नहीं। हम क्या करते हैं ना, दूसरों को दोष देते हैं। नहीं, हमको खुद पहले एक बार अपने अंदर देखना चाहिए। ये ना जब तक मुझे नहीं पता था ना, मैं भी वही गलती करती थी, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। आप भी कर रहे थे, अब मत करो। अपना आप काम करो, अपने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझो। अपने आप को ना बार बार याद दिलाओ, बार बार रिमाइंड कराओ। जब भी आप डाउट करते हो या जब भी आपको ये होता है कि ये मैनिफेस्टेशन नहीं होगी ना, आप तुरंत याद दिलाओ और ना चेंज करो। मतलब बोलते हैं ना, मोड जैसे चेंज करते हैं, वैसे चेंज करो खुद को। आप तुरंत बोलो होगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, नहीं होता है, मैंने भी किया है, नहीं होता था, लेकिन धीरे 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 बार बार बोलोगे। आप ना कुछ अफर्मेशंस लिख लो, उसको बोलो जो आपको अच्छी लगती है, जो पॉजिटिव अफर्मेशन है कि मैं जो सोचूंगी, मैं जिस वाइब्रेशन में रहूँगी, मैं वही क्रिएट करूँगी फ्यूचर। अब जो इस टाइम में जो मैं हूँ, वो मैंने पास्ट में सोचा है, पास्ट में मैंने क्रिएट किया है, तो वो अब मेरा प्रेजेंट चल रहा है। तो आप प्रेजेंट में रहना सीख लो। प्रेजेंट में रहोगे देन फ्यूचर आपका बहुत अच्छा क्रिएट होगा, जैसा आप चाहोगे। तो इसके लिए बोलते हैं ना कि एनर्जी को आप ध्यान दो, इमोशंस को चेंज करो। इसके लिए बोलते हैं हमेशा हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो। इसी वजह से बोलते हैं। अपने माइंड को ना ये चीज़ बोलो कि मैं जो सोचूंगी, जो बोलूँगी, जिस वाइब्रेशन में रहूँगी, जिस इमोशंस में रहूँगी, जिस फीलिंग में रहूँगी, वो यूनिवर्स के पास जाएगी और यूनिवर्स मुझे वही रिवर्ट करके देगा, तुरंत देगा मुझे। या बार बार बोलो, आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 21 डेज तक इसको फॉलो करके देख लो। और जो भी मैंने वीडियो में बताया है चीज़ें, उन सब चीज़ों को आप फॉलो करो। मेडिटेशन करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, वो सब एज इट इज़ वैसे ही करो, लेकिन इस चीज़ पे भी काम करो आप। जैसे बैच में कि मैम मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये चीज़ अचीव करना है, मुझे घर लेना है, लेकिन क्या होता है ना कि उनका जो माइंड है वो कॉन्शियसली, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है उस चीज़ को। डाउट, सेल्फ डाउट रखा है उन्होंने बहुत ज़्यादा कि ये होगा कि नहीं होगा, ये मैं कोर्स ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ। मनी के लिए आ जाते हैं। मनी मतलब उनको इन्वेस्ट करने में इतना सोचते हैं कि ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसे होगा, कहाँ से आएगा। ऐसे आप थॉट्स रख रहे हो तो आपको यूनिवर्स कहाँ से देंगे? वही देंगे ना जो आप सोचोगे, क्योंकि आपने थॉट ही वही रखा है। बहुत हार्ड वर्क से मनी आएगा, बहुत हार्ड वर्क से सक्सेस मिलेगी। आपके ना बैक ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में वो जा रहा है साइड में, और आप अफर्मेशन बोल रहे हो कुछ और, तो कहाँ से होगा? आपकी फीलिंग क्या आ रही है, आपकी वाइब्रेशन क्या आ रही है, उसको चेक करो ना गाइज़। आई होप गाइज़ ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर मैंने नहीं अच्छे से समझाया होगा तो आप क्वेरी कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने नीड, जिनको भी नीड होगी उनको आप भेजो ये वीडियो। सबको नहीं भेजना है कि नहीं सबको भेज दे, कोई देखे नहीं, आपको शेयर करना है उनके साथ जो देखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये वीडियो भी आपके पास आया है ना, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप देखो, ऐसे ही सबके पास नहीं जा रही है वीडियो। अपने माइंड को कॉन्शियसली एक्टिव करो, कॉन्शियसली नहीं। आई होप गाइस मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कुछ ना कुछ आपने ज़रूर इस वीडियो से सीखा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।